आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले और साथ ही साथ राहुल गांधी की आने वाली यात्रा ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। जी हाँ, सही सुना आपने। पहले भी हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव और अपने अन्य सहयोगियों के साथ बिहार में एक बड़ी यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं और अब इस पर पुष्टि भी हो चुकी है। कुछ ही वक्त पहले महागठबंधन की एक बड़ी मीटिंग हुई है दिल्ली में और उसमें बिहार से भी कई सहयोगी दल जो है वो पहुंचे थे। माना जा रहा है कि महागठबंधन के लगभग 25 दलों के करीबन 50 नेता राहुल गांधी जी के साथ इस मीटिंग में बैठे थे और इस पर बिहार विधानसभा को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हुई है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि यही वो मीटिंग है जिसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं आने वाले चुनावों को लेकर के, और चुनाव में एसआईआर के मुद्दे को किस तरीके से उठाना है और किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर आगे बढ़ना है, इस पर भी काफी निर्णय लिए गए हैं। लौटते वक्त मुकेश साहनी ने अपनी बातों में पत्रकारों से बात करते हुए ये बताया है कि वोट देने का अधिकार हर मनुष्य का है, भारत में हर वोटर का है और वो एक ऐसा अधिकार है जिस पर उसे गर्व होता है। हर भारतीय को इस बात का गर्व होता है कि भाई हमारे वोट से कोई इंसान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। अगर वही वोट का अधिकार उनसे छीन लिया जाए तो ये उनके साथ गलत होगा और ऐसा महागठबंधन नहीं होने देगा। माना जा रहा है कि 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वो भी रोहतास से अपनी यात्रा को शुरू करके राहुल गांधी बिहार में अलग अलग जगह जाएंगे और वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर के जिस तरह से वो लगातार सत्ता पक्ष के साथ भिड़ते नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर बिहार की जनता से बात करेंगे, उनकी तकलीफों को सुनेंगे और उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेंगे। वोटर संशोधन ऐसा चीज है जिसको लेकर के लगातार बिहार में झड़प बनी हुई है। बिहार में वोटर लिस्ट के संशोधन पे इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, कभी सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते नजर आ रहा है, कभी तेजस्वी यादव फर्जीवाड़े में घिरते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की उनकी तरफ से उन्हें 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अगर एसआईआर के मुद्दे को लेकर के यात्रा शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बिहार की राजनीति को एक नया रूप देगी, एक नया पहलू देगी और इस पर आगे भी कई तरह की चर्चाएं होती रहेगी। फिलहाल जो बात है वो ये है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के भी काफी तरह की चीजों पर निर्णय अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो है एसआईआर का मुद्दा और इसी पर सारे सहयोगी दल एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब देखना ये है कि राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार में कितना रंग लाती है और बिहार की जनता उन्हें कितना अपनाती है, कितना अपने दुखों का उन पर दुख अपने साझा करती है। अब बड़ी बात यह भी देखना यहाँ पर होगा कि जहाँ नीतीश कुमार एक और लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जन धन के दुखों को सुन रहे हैं, उनका निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी तेजस्वी यादव अगर यात्रा पे निकलते हैं तो जनता किस रूप में उन्हें अपनाती है और कितना ज़्यादा प्रभाव इसका आने वाले इलेक्शन के वोटों पर पड़ता है। ये सारी खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।